एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल। कैसे हैं आप सब? होप सो सब बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज से हम जो है एक न्यू सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं, वो है आपकी हिंदी व्याकरण की। ये हिंदी व्याकरण आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। इसके हम जो करेंगे एमसीक्यूज़, और ये आपके आगामी सीईटी एंड एस्टेट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। तो बस आप वीडियो के एंड तक बने रहेंगे और इसकी भी आपके लिए अलग से प्लेलिस्ट बना दी जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहा जाता है। और वर्णों के कितने भेद होते हैं? दो होते हैं। एक होता है आपका स्वर और दूसरा होता है आपका व्यंजन। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। 11 आपके होते हैं स्वर और 33 आपके क्या होते हैं? व्यंजन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई जो है किसे माना जाता है? देखिए, यहाँ पर आपसे जो पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है भाषा की लघुत्तम इकाई, सबसे छोटी इकाई लघुत्तम, तो वो है आपकी शब्द। ठीक है, और अगर पूछा जाए उच्चारण की सार्थक लघुत्तम इकाई कौन सी है, तो वो होगी आपकी ध्वनि। उच्चारण की तो है ध्वनि, सबसे छोटी इकाई है, लघुत्तम है। और भाषा की अगर आपसे पूछा जाए तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगी? सार्थक। सार्थक लघुत्तम इकाई कौन सी होगी? शब्द होगी। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भाषा की मूल इकाई कौन सी है? भाषा की मूल इकाई कौन सी है? अक्षर है, ध्वनि है, संकेत है या वर्णमाला है? तो भाषा की मूल इकाई क्या है? वो आपकी ध्वनि है। ठीक है, तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। यही जो है हम इसमें गलत कर देते हैं। भाषा की सबसे छोटी या मूल इकाई क्या है? ध्वनि है। भाषा की सार्थक इकाई क्या है? वाक्य है। वाक्य से छोटी इकाई, वाक्य से भी छोटी क्या है? आपकी उपवाक्य है। ठीक है, वाक्य से भी छोटी आपके उपवाक्य हैं। अगर उपवाक्य से भी अगर छोटी इकाई आपसे पूछी जाए तो वो क्या है? आपके पदबंध हैं। अगर आपसे पदबंध से भी अगर छोटी इकाई पूछी जाए तो वह आपके पद है, जिसे आप शब्द कहते हैं। ठीक है, और अगर कहें कि भाई शब्द की छोटी इकाई कौन सी होगी, तो भाई वो तो अक्षर ही होगी। अक्षर से ही आपके शब्द बनते हैं। और अगर अक्षर से ही छोटी इकाई पूछी जाए तो सबसे पहले आपकी ध्वनि आती है, जो कि आपकी भाषा की सबसे छोटी या मूल। जब तक आपकी ध्वनि, ये इकाई, ये सबसे मूल है, आपको ध्वनि ही सुनाई नहीं दे रही, तो आप कैसे भाषा का ज्ञान अर्जित कर सकते हो? अगर इसको उल्टा कर दे तो देखिए कितना आसान है। भाषा की जैसे ध्वनि से हम गए अक्षर पर, हमें ध्वनि के बारे में पता लगा, हमने अक्षर करा। जैसे छोटे बच्चे के साथ करते, जैसे मेरी बेटी, उसको मैं ध्वनि बोलती हूँ, तो जैसे मैं कुछ बोलती हूँ तो वो उस चीज़ को सुनती है और अक्षर करती है। अक्षर से वो क्या बना रही है? अब 4 अक्षरों के जोड़ करके वो शब्द बना रही है। ठीक है, तो 4 अक्षरों के उसके जोड़ चल रहे हैं और वो शब्द बना रही है। ठीक है, जब ये बन गए हैं, अब ये क्या होगा? अब ये बन जाएगा आपका पदबंध बन जाएंगे। ठीक है, फिर पदबंध से आपके क्या हो जाएंगे? उपवाक्य हो जाएंगे। ये एक प्रोसेस है। जब वो सेकंड क्लास में हो जाएगी तब वो पूरे क्या बना पाएगी? वाक्य बना पाएगी। और ये जो है भाषा की सबसे जो है सार्थक इकाई है। जब वो वाक्य को बना लेगी तो ऑब्वियस सी बात है ना कि वो चीज़ों को पूरा पूरा पढ़ना शुरू कर देगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्णों के कितने भेद हैं? पता लग गया है आपको, 2 भेद हैं, स्वर एंड व्यंजन। हिंदी भाषा की कुल जो है वर्ण लिपियां कितनी हैं? तो 52 हैं। हिंदी भाषा की जो कुल वर्ण लिपियां हैं वो क्या है? 52 हैं। देखिए, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी, ये देखिए पूरा चार्ट है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी से जो है आपके क्वेश्चन बनते हैं। अभी समझ लेते हैं इसे। देखिए, आपकी जो है लिपियों की संख्या है 52 है, 11 स्वर हैं आपके और 33 व्यंजन हैं। ठीक है, स्वर कितने हैं? ए, आ, ई, उ, री, ए, ओ, ओ। ठीक है, तो ये जो है ए से लेके औ तक जो हैं आपके स्वर हैं। फिर आपका आता है, आपके जो आते हैं 5 वर्ग आते हैं। इसको मैंने ऐसे याद किया हुआ है, कच तप, कचट तप। ठीक है, कै वर्ग, च वर्ग, टे वर्ग, तै वर्ग, पै वर्ग। ठीक है, ध्यान से सुनिए। कै वर्ग, च वर्ग, टे वर्ग, तै वर्ग और पै वर्ग। कै, कै कंठस्थ, जो आपके गले से आवाज आ रही है, कै, खे, गे, घे, ड़े। तो कितने हो गए? ये 5 हो गए। च, ये आपके तालु से आती है। आप बोलिए च, झ,
जय, झै, हैं, तो 5 हो गए। टै, आपकी जीभ है वो ऊपर जा रही है, मूर्धा पे जा रही है, तो मूर्धन्य। टै, ठै, डै, ढै, णै, तो ये आपके 5 हो गए। तै, आप बोल के देखिए, ये एक एक क्वेश्चन बनता है, ये एक एक क्वेश्चन बनता है गाइस। तो तै, देखिए दंत, दंत जो आपके यूज हो रहे हैं, दांत यूज हो रहे हैं। तै, थै, दै, धै, नै। पै, पै आप बोलेंगे तो ओष्ठ, पै वर्ग पूरा ओष्ठ पे है। पै, फै, भै, मै, तो इस तरह जो है आपके 5 हो गए। इनके अलावा जो आपके होते हैं अंतस्थ होते हैं, ये आपके होते हैं य, रै, लै, वै, ये तो सीधे ही पूछे जाते हैं, अंतस्थ व्यंजन बताने हैं आपने, तो य, रै, लै, वै। और ऊष्म, जिसमें आपको संघर्ष, ऊष्म जो कुछ कुछ हिट जो आपको दे रहे हैं, तो श, षटकोण, सै, है, ठीक है। संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं? जो दो व्यंजनों को मिला के बनते हैं, जिसमें आपका श क्षत्रिय, तै त्रिशूल वाला, गै ज्ञानी और श्रेय श्रम वाला, ठीक है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, श क्षत्रिय, तै त्रिशूल, गै ज्ञानी और श्रेय श्रम, ये आपके जो हैं दो व्यंजन को मिला के बनते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। नेक्स्ट है आपका अयोगवाह, जिसमें आपकी है जो ए के ऊपर बिंदी आएगी, ए है, तो ये आपके क्या है? अयोगवाह। इस तरह याद कर सकते हैं, अयोग है तो ये आपके दो वर्ग, एक के ऊपर, एक की तो ए के ऊपर बिंदी जाएगी, एक आपकी साइड में जाएगी, इस तरह याद कर लीजिएगा। देखिए हमें याद करना है क्योंकि उस टाइम जो हम पजल हो जाते हैं। द्विगुण जो है व्यंजन किस तरह याद कर सकते हैं? जैसे ढ, ढ, तो ये आपके क्या हो गए? द्विगुण व्यंजन। तो ये आपके कुल टोटल कितने हो गए हैं? 52। होप सो आपको समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध अगर आपको समूह दिखाया जा रहा है पूरा, तो उसको क्या कहेंगे? उसे आप कहेंगे वर्णमाला। क्या कहेंगे? वर्णमाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन स्वर नहीं है? देखिए मैंने आपको 11 स्वर बताए हैं, ठीक है। ए है, ए है, बै है, ठीक है। बै, ऊ, बताना इसमें से कौन सा नहीं है? तो बै नहीं है, ये तो व्यंजन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से री क्या है? री, 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 ऋषि व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन है, दोनों हैं या स्वर हैं? तो इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। तो ये क्या है? आपका स्वर है। इनमें से किस शब्द में री की मात्रा का उपयोग हुआ है? रे ऋषि की, वृष्टि, रिपु, क्रिया या वर्षा? तो बताइए किसमें आपको लगता है उसमें हुई है? तो वृष्टि में हुई है। रे ऋषि इसी में ही आ रहा है। देखिए यहाँ पर छोटी की मात्रा आ रही है रिपु में, क्रिया नीचे है, वर्षा ऊपर है, तो वृष्टि। यहाँ पर आप देख लिए ऐसे मन, तो री इसी में ही आ रहा है, वृष्टि। जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में भी सहायक होते हैं, तो उनको क्या कहा जाता है? ध्यान से देखिए, जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, यहाँ स्वतंत्रता की बात की जा रही है, ना वो संज्ञा है ना ही वो विसर्ग है, ये तो आपके क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं, जो कि बिल्कुल ही स्वतंत्र है। स्वरों की संख्या आप सबको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वरों का उच्चारण कैसे होता है? व्यंजनों की सहायता से होता है, अनुस्वार की सहायता से होता है, अनुनासिक की सहायता से होता है, या बिना किसी सहायता की? क्योंकि हमने अभी अभी ये चीज पढ़ी है ना कि ये स्वतंत्र रूप से इनका उच्चारण होता है स्वरों का, ठीक है। चलिए, स्वर किसका भेद है? वर्ण का है, ठीक है। ना संधि का है, ना समास का है, ना लिंग का है, तो वो तो वर्ण का भेद है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मात्रा के आधार पर हमने बताने हैं कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं। देखिए ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मात्रा के आधार पर जो है आपके स्वर के 3 भेद होते हैं। 3 ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। देखिए इसे भी मैं आपको समझाती हूँ। देखिए एक तो होता है ह्रस्व स्वर, एक होता है आपका दीर्घ स्वर, एक होता है आपका प्लुत स्वर। देखते हैं ह्रस्व स्वर, जिसमें सिर्फ और सिर्फ ना एक मात्रा का समय लगता है, सिर्फ एक मात्रा, जैसे ए, ई, उ, री, तो एक मात्रिक है इसमें। किसी जैसे कि ना आप कहते हो कि ये मात्रा है, एक ही है। ह्रस्व स्वर, दीर्घ मतलब थोड़ी सी बड़ी हो गई है, द्विमात्रिक हो गई है, ठीक है। तो कौन कौन सी होगी? अब इसी के उल्टे कर दीजिए, इनसे बड़ा कर दीजिए, दीर्घ कर दो, बड़ा कर दो। जैसे आ, ई, उ, बड़ा उ, ए, तो मतलब ये दीर्घ स्वर है। नेक्स्ट प्लुत, जिनके ना उच्चारण में 3 मात्रा का जो है समय लगता है, उन्हें हम ना प्लुत स्वर कहते हैं, ठीक है। जैसे कि ओम,
ठीक है। ओम, टाइम लग रहा है ना इसमें, बोलने में कितना टाइम लग रहा है, तो ये क्या है आपके पलु स्वर हैं। ठीक है, चलिए। हस्व, द्विग और पलुत किसके प्रकार हैं, हमने अभी अभी पढ़े हैं, तो ये हैं आपके स्वर के प्रकार हैं। आगे, किस समूह में सभी स्वर जो हैं वो दीर्घ हैं। दीर्घ कौन से हैं, जिसमें मैंने अभी अभी आपको बताया था, ई, ए औ, औ। ठीक है, औ औरत, तो ये हैं। री तो आपका पार्श्विक है। ठीक है, ये आपका स्वर हो गया। ठीक, लेकिन हमसे इसने दीर्घ पूछा है, तो दीर्घ यही है, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट, हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है। जो आपके ह्रस्व स्वर हैं वो हैं आपके 4। ठीक है, कितने हैं, 4 हैं। अभी अभी मैंने आपको बताया था, ए ई ऊ री। देखिए, ए ई ऊ री, इसमें दीर्घ में कितने हैं, आ, ई, ऊ, ए ओ। तो दीर्घ कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो दीर्घ तो आपके हो गए 7 और ह्रस्व कितने हैं, 4। ठीक है, चलिए। जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है उसे क्या कहते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, गुरु स्वर। ठीक है, ह्रस्व स्वरों में जो है हमें अधिक समय लगता है, और गुरु स्वर जा इसको क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर, जो हमने अभी अभी पढ़ा है, ये इसे हम गुरु स्वर भी कहते हैं। तो इनमें हमें क्या लगता है, दो मात्रा का समय ज़्यादा लगता है। अब देखो, अगर आपको गुरु स्वर नहीं पता तो लघु स्वर तो कोई होता ही नहीं है। पलु स्वर जो मैंने आपको बताया, ओम, राम, ऐसे करके जो बड़े बड़े ओम ओम बोलते हैं, वो मूल स्वर कुछ होता ही नहीं है, तो गुरु स्वर कहते हैं। ठीक है, अगर नहीं भी पता लगता तो। निम्नलिखित में से कौन सा आपका दीर्घ स्वर है। देखिए, दीर्घ स्वर तो आपका आ ही है, क्योंकि इसमें 2 मात्रा लग गई हैं, आ। ठीक है, चलिए। टाइम लगता है ना बोलने में टाइम लग रहा है उसको। ठीक है, चलिए। कौन सा आपका संयुक्त स्वर नहीं है, हमने नहीं बताना है, ए ऊ। कौन सा नहीं है, तो इसमें आपका ऊ आपका संयुक्त स्वर नहीं है। ये आपका क्या है, ये आपका दीर्घ स्वर है। क्या है ये आपका दीर्घ जो है स्वर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, तो वो प्लुत स्वर, जैसे ओम, सुनो। ठीक है, ये वही जो है बात मैं आपको बता रही थी। प्लुत स्वर कौन सा है, ओम। ठीक है, किस स्वर को संयुक्त स्वर माना गया है, आ, उ, ए। जो 2 स्वरों के मेल से बनेगा तो वो है आपका ए। ठीक है, ए स्वर को संयुक्त स्वर जो है माना गया है, जैसे कि ए प्लस ई ए हो जाएगा। देखिए ध्यान से, ए प्लस ई ए हो, ए और ए ये जो है ये चेंज होते जाएंगे, ए तो सेम रहेगा, ये चेंज होते जाएंगे तो ए, तो ये संयुक्त स्वर हो गए, ये ऑप्शन में है। ठीक है, ए और अगर ऊ को मिला दे, जो छोटा ऊ होता है, तो ओ बनेगा। ठीक है, और ए और अगर ओ को मिला दे, ओ ओखली को, तो औ औरत बनेगा। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। ए तो समय ही रहेगा, संयुक्त जो आपका स्वर माना जाएगा उसमें ए तो पहले रहेगा ही रहेगा, आपने उसके साथ जो है अन्य स्वर को जो है जोड़ना है, तब जाके आपका स्वर और बनेगा, संयुक्त व्यंजन बनेगा, या संयुक्त स्वर बनेगा, संयुक्त स्वर बनेगा। 2 स्वरों को मिला के, जब हम 2 स्वरों को मिला देते हैं तो वो आपका क्या कहलाता है, संयुक्त स्वर कहलाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। कौन सा मूल द्विग स्वर नहीं है, आ है, ई भी है, ऊ है, ओ नहीं है। ठीक है, चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही, कल हम जो है इसको कंटिन्यू करेंगे। कैसा लगा ये सेशन, मुझे उम्मीद है अच्छा ही लगा होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो प्लीज़ अब लाइक ज़रूर करके जाइएगा, शेयर आप मैक्सिमम करें, सब्सक्राइब का रेड बटन उसे ज़रूर प्रेस करें, और ऑल पर ज़रूर क्लिक करें ताकि चैनल पर जितनी भी वीडियोज़ आएँ उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ऑल पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा, क्योंकि अब आपको जो है आपके चैनल पे बहुत सारी वीडियोज़ देखने को मिलेगी। मैं सोच रही हूँ कि जो मैं, वैसे तो मैं हिस्ट्री की लेक्चरर हूँ, तो मैं हिस्ट्री की तो डालूँगी आपके लिए, जो है हरियाणा जी की सीरीज़ जो है स्टार्ट की हुई है। ठीक है, और आज हमारी हरियाणा इसकी हिंदी एमसीक्यू भी शुरू कर दी है, हिंदी व्याकरण भी शुरू कर दी है। तो बस आप दोनों प्लेलिस्ट जो है विजिट कीजिए, देखिए, और अपने बेस को जो है अच्छा करिए। चलिए मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस एंड टेक केयर।